A very good afternoon, students. I am here again, and today we are going to start the another important topic, that is cloning vector. क्लोनिंग वेक्टर, सबसे पहले हमें क्लोनिंग का मतलब जानना है एंड देन वेक्टर का. क्लोनिंग मतलब क्या होता है? क्लोनिंग मतलब होता है कि किसी भी डिज़ायरेबल जीन या डीएनए की मल्टीपल कॉपी बनाना, दैट इज़ कॉल्ड क्लोनिंग. क्लोनिंग मतलब कि किसी भी डिज़ायरेबल जीन या डीएनए की मल्टीपल कॉपी बनाना, दैट इज़ क्लोनिंग. एंड वेक्टर का मतलब क्या होता है? वेक्टर का मतलब हम जानते हैं, वेक्टर मतलब करता है एक इंट्रोड्यूस कराने का काम. जैसे कि हमने जो डीएनए किसी भी डिज़ायरेबल जीन या फिर सीक्वेंस ऑफ डीएनए जिसे हम बोलते हैं, ये हमारा प्लाज्मिड है, कि उसको क्या करेंगे, उसको इंट्रोड्यूस कराएंगे होस्ट की बॉडी में, दैट इज़ वेक्टर. तो वो जो इंट्रोड्यूस कराने का काम जो कर रहा है, कि जिसने हमारे सीक्वेंस ऑफ डीएनए या फिर जिसे हमें प्लाज्मिड बोल दें, कि उसको क्या करेगा, उसे होस्ट की बॉडी में इंट्रोड्यूस कराएगा, दैट इज़ वेक्टर. तो क्लोनिंग वेक्टर का मतलब होता है कि किसी भी डिज़ायरेबल जीन या फिर डीएनए की मल्टीपल कॉपीज़ बनाना और फिर उसको होस्ट की बॉडी में इंट्रोड्यूस कराना, दैट इज़ क्लोनिंग वेक्टर. The DNA molecule that can carry a foreign DNA segments that and replicate inside the host cell. देखिए यही कि एक डीएनए मॉलिक्यूल है जो कैरी करता है एक फॉरेन सेगमेंट को और रेप्लिकेट करेगा उसको, और होस्ट की बॉडी में क्या करेगा, इनसाइड कर देंगे हम उसको, दैट इज़ वेक्टर. अब इसमें एक एग्जाम्पल दिया है बैक्टीरियोफेज का. बैक्टीरियोफेज के बारे में हम जानते हैं कि बैक्टीरियोफेज इज़ अ वायरस जो कि अटैक करता है बैक्टीरिया के ऊपर. ठीक है, बैक्टीरियोफेज क्या होता है? बेसिकली एक वायरस होता है और जो अटैक करता है बैक्टीरिया के ऊपर, यानी कि बैक्टीरिया से फीड लेता है. और प्लाज्मिड के बारे में हम जानते हैं. प्लाज्मिड मैंने आपको बोला था व्हाट इज़ अ प्लाज्मिड. प्लाज्मिड क्या होता है कि कैसा कि बैक्टीरिया के अंदर जो एक्स्ट्रा सेलुलर क्रोमोज़ोम होता है उसे हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मिड बोलते हैं. ऐसे बोला था आपको कि एक बैक्टीरिया है, उसके अंदर एक एक्स्ट्रा सेलुलर क्रोमोज़ोम, दैट इज़ प्लाज्मिड. और प्लाज्मिड का अगर हम एक सेगमेंट का प्लाज्मिड को सेगमेंट में डिवाइड करें, ये प्लाज्मिड है हमारा, इसको सेगमेंट किया तो यहाँ का पोर्शन कट कर दिया, दैट अनदर सेगमेंट्स अगर हम यहाँ पे ऐड करें, दैट इज़ क्लोन. ठीक है, तो क्लोनिंग वेक्टर में हमने बैक्टीरियोफेज देखा कि द प्लाज्मिड एंड बैक्टीरियोफेज आर यूज्ड एज क्लोनिंग वेक्टर. क्योंकि क्लोनिंग वेक्टर में हम बैक्टीरियोफेज और प्लाज्मिड का यूज़ करते हैं एज अ क्लोनिंग वेक्टर में, कि किसी भी अनदर सेगमेंट या फिर किसी भी डिज़ायरेबल जीन या प्लाज्मिड या बैक्टीरियोफेज की एक मल्टीपल कॉपी बनाना, दैट इज़ क्लोनिंग वेक्टर. दिस इज़ बिकॉज प्लाज्मिड एंड बैक्टीरियोफेज हैज़ द एबिलिटी टू रेप्लिकेट. क्योंकि प्लाज्मिड के पास में भी और बैक्टीरियोफेज दोनों के पास में एबिलिटी होती है खुद को रेप्लिकेट करने की विद इन द बैक्टीरियल सेल. जैसे बैक्टीरियल सेल के अंदर एक बैक्टीरिया के अंदर प्लाज्मिड जो है खुद को रेप्लिकेट कर लेता है, और इसी वजह से हम बैक्टीरिया उसका प्लाज्मिड का सेगमेंट में डिवाइड करें और अनदर सेगमेंट को उसमें ऐड कर दें, वो खुद को रेप्लिकेट करता रहता है प्लाज्मिड, इंडिपेंडेंट ऑफ क्रोमोसोमल डीएनए. ठीक है, बैक्टीरियोफेज हैव वेरी high copy number of their genome within the bacterial cell, but in case of plasmid some may have only 1 or 2 copies per cell, whereas only others may have 15 to 100 copies per cell. बैक्टीरियोफेज जो होता है उसके पास ऐसी एबिलिटी होती है कि वो मल्टीपल कॉपीज़ बना सकता है एक साथ में ही. ये बैक्टीरियोफेज एक बार में ही मल्टीपल कॉपीज़ बना लेगा. बट अनदर केस ऑफ इन प्लाज्मिड में क्या होता है, प्लाज्मिड के पास में एक अलग एबिलिटी होती है. ये मल्टीपल कॉपीज़ तो बनाता है, लेकिन पर सेल कैसे बनाता है? पर सेल वो एक बनाएगा, प्लाज्मिड पर सेल एक कॉपी बनाएगा. नंबर ऑफ़ कॉपीज़ सेकंड टाइम में वो नंबर ऑफ़ कॉपीज़ होगी उसकी कौन से टाइम में, सेकंड टाइम में. फर्स्ट टाइम में वो पर सेल एक कॉपी बनाएगा, लेकिन सेकंड टाइम में वो उसकी नंबर ऑफ़ कॉपीज़ होगी 10, और थर्ड टाइम में 50 to 100 कॉपी बनाता है प्लाज्मिड. उसके बाद ठीक है, तो प्लाज्मिड के पास में कुछ अलग एबिलिटीज़ होती हैं बैक्टीरियोफेज से. बैक्टीरियोफेज क्या करता है, वेरी हाई कॉपीज़ नंबर ऑफ़ देयर जीनोम. उसके पास में बहुत सारी एक बैक्टीरियल सेल्स के अंदर बहुत सारी हाई एबिलिटी होती हैं सेल्स बनाने की. बट प्लाज्मिड के केस में क्या होता है, ओनली 1 or 2 कॉपीज़ पर सेल, कि वो एक बार में एक कॉपी बनाता है, एंड सेकेंड टाइम में उसमें नंबर ऑफ़ कॉपीज़ 10, एंड अनदर वो अदर में है 15 to 100 कॉपीज़ पर सेल्स बनाता है प्लाज्मिड. उसके पास में कुछ अलग एबिलिटीज़ होती हैं.
ठीक है। तो बैक्टीरियोफेज और प्लाज्मिड का यूज़ करते हैं हम क्लोनिंग वेक्टर में। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि क्लोनिंग वेक्टर में हम बैक्टीरियोफेज और प्लाज्मिड का यूज़ क्यों करते हैं, क्योंकि इनके अंदर कुछ ऐसे करेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं, प्लाज्मिड हो या फिर बैक्टीरियोफेज हो, कुछ ऐसे करेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं जो जिनकी वजह से, यानी कि जिनका यूज़ करके हम किसी डिज़ायरेबल डीएनए को किसी होस्ट ऑर्गेनिज्म तक पहुंचा सकते हैं। किसकी हेल्प से? बैक्टीरियोफेज और प्लाज्मिड के अंदर की हेल्प से, कि इनके अंदर कुछ ऐसे करेक्टरिस्टिक फीचर्स देखने को मिलते हैं हमें, जिनकी हेल्प से, यानी कि जिनका यूज़ करके हम डिज़ायरेबल डीएनए को होस्ट ऑर्गेनिज्म तक पहुंचा सकते हैं बैक्टीरियोफेज और प्लाज्मिड की हेल्प से। दिस हेल्प इजी लिंकिंग ऑफ foreign DNA and allow the selection of recombinant bacterial cells and have pick up recombinant plasmid for non-recombinant those who have not। अब इनकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, इनकी हेल्प से हम रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरियल सेल और नॉन रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरियल सेल्स को भी क्या कर सकते हैं, लिंक कर सकते हैं, उनका सिलेक्शन कर सकते हैं कि विच वन आर रिकॉम्बिनेंट सेल्स एंड विच आर नॉट रिकॉम्बिनेंट, यानी कि विच आर नॉन रिकॉम्बिनेंट सेल। इनकी हेल्प से हम लोग कर सकते हैं। तो बेस्ट एग्जांपल है क्लोनिंग वेक्टर में PBR322, ये आपके एनसीईआरटी में भी दिया है, PBR322 जो बेस्ट एग्जांपल है क्लोनिंग वेक्टर का। तो कुछ फीचर्स हैं जो क्लोनिंग वेक्टर में हेल्प करते हैं। ऑल वेक्टर्स हैव 4 स्पेशल फीचर्स दैट आर रिक्वायर्ड टू फैसिलिटेट क्लोनिंग इनटू अ वेक्टर, कि कैसे एक क्लोन के अंदर वेक्टर जो है किस तरह से वो होस्ट ऑर्गेनिज्म तक पहुंचता है, क्योंकि मल्टीपल कॉपीज़ बनाना दैट इज़ क्लोनिंग। बट उन मल्टीपल कॉपीज़ को एक डिज़ायरेबल डीएनए के सेगमेंट्स को होस्ट की बॉडी तक इंट्रोड्यूस कराने का काम करता है हमारा वेक्टर। तो पहला है हमारा ओरी। ओरी मतलब ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन इट इज़ अ सीक्वेंस फ्रॉम वेयर रेप्लिकेशन स्टार्ट, कि वो सीक्वेंस होता है जहाँ से रेप्लिकेशन जो है वो स्टार्ट होता है। एंड एनी पीस ऑफ डीएनए व्हेन linked to this sequence and can be made to replicate within the host cell. This sequence also control the copy number of line DNA। इसका मतलब होता है कि जो डिज़ायरेबल डीएनए है हमारा, डिज़ायरेबल डीएनए यानी कि स्पेसिफिक डीएनए है, उसे रेप्लिकेशन का प्रोसेस जो है वो यहीं से स्टार्ट होगा, और उसे किस तरह से जो है वो लिंक कराना है, किस तरह से उसे लिंक कराना है होस्ट की बॉडी तक। द सीक्वेंस आल्सो कंट्रोल द कॉपी नंबर ऑफ द लिंक डीएनए, के लिंक डीएनए से जो कैसे इसको क्या कराना है, हमें किस तरह से इसको होस्ट की बॉडी तक इंट्रोड्यूस कराना है, दैट इज़ ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, क्योंकि यहीं से जो है रेप्लिकेशन जो है वो स्टार्ट होता है। सेकेंड है सिलेक्टेबल मार्कर्स। क्योंकि ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन में देखा कि डिज़ायरेबल या स्पेसिफिक डीएनए को हमें जो है वहाँ से ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन से प्रोसेस स्टार्ट होगा रेप्लिकेशंस का, और वहाँ से जो है हम लाइन कराएंगे किसको, एक डिज़ायरेबल डीएनए को होस्ट की बॉडी तक। नेक्स्ट है सिलेक्टेबल मार्कर्स। सिलेक्टेबल मार्कर्स का मतलब होता है कि हेल्प इन आइडेंटिफाई एंड एलिमिनेटिंग नॉन ट्रांसफॉर्मेट एंड सिलेक्टिवली परमिटिंग द ग्रोथ ऑफ द ट्रांसफॉर्मेट, कि इसमें ये हेल्प कराता है आइडेंटिफाई कराने में कि कौन जो है वो एलिमिनेटिंग नॉन ट्रांसफॉर्मेट है और कौन जो है हमारे वो ट्रांसफॉर्मेट सेगमेंट्स है। तो हम इसमें क्या करते हैं, कुछ ऐसी एंटीबायोटिक्स का यूज़ करते हैं जिनकी हेल्प से हम ट्रांसफॉर्मेट और नॉन ट्रांसफॉर्मेट को आइडेंटिफाई करते हैं। तो ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है इट इज़ द प्रोसीडर थ्रू विच अ पीस ऑफ डीएनए इज़ इंट्रोड्यूस इनटू अ होस्ट बैक्टीरियम। कुछ ऐसी एंटीबायोटिक्स का यूज़ करके हम क्या करेंगे, एंटीबायोटिक्स में जो आपकी एनसीईआरटी में एंटीबायोटिक्स का नाम दिया गया है, ये आपको याद रखना है कि ये सिलेक्टेबल मार्कर्स, एज अ सिलेक्टेबल मार्कर्स यूज़ करते हैं हम इनको। एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन और केनामसाइन और यूज़फुल, कुछ ऐसे यूज़फुल जो सिलेक्टेबल मार्कर्स है जिनका हम यूज़ करते हैं एज अ सिलेक्टेबल मार्कर, जो ट्रांसफॉर्मेट और नॉन ट्रांसफॉर्मेट को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करती हैं। ठीक है। तो ट्रांसफॉर्मेट का क्या काम होता है कि सीक्वेंस चेंज हुआ, जैसे कि ट्रांसफॉर्मेट वेक्टर के सीक्वेंस अगर चेंज हो रहा है, अगर किसी के अंदर वेक्टर का सीक्वेंस अगर चेंज हो रहा है दैट इज़ ट्रांसफॉर्मेट। अगर डिज़ायरेबल डीएनए के अंदर वेक्टर का सीक्वेंस चेंज नहीं हुआ दैट इज़ नॉन ट्रांसफॉर्मेट। और ये किसकी हेल्प से करेंगे हम, कुछ ऐसी एंटीबायोटिक्स हैं जो हेल्प करती है ये बताने में कि कौन सा डीएनए रिकॉम्बिनेंट है और कौन सा डीएनए रिकॉम्बिनेंट नहीं है, यानी कि विच वन इज़ रिकॉम्बिनेंट एंड विच वन इज़ नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए।
तो ये हम सिलेक्टिबल मार्कर्स की हेल्प से यूज़ करते हैं। सिलेक्टिबल मार्कर्स में कुछ एंटीबायोटिक्स का यूज़ करेंगे जो आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेगी कि विच वन इज़ नॉन ट्रांसफॉर्मेड एंड विच वन इज़ ट्रांसफॉर्मेड। और अब तो इसमें कैसे करते हैं हम, अगर हमारा डीएनए जो है, डीएनए रिकॉम्बिनेंट हुआ यानी कि वेक्टर का सीक्वेंस अगर चेंज हुआ तो ट्रांसफॉर्मेट है, अगर वेक्टर का सीक्वेंस चेंज नहीं हुआ तो नॉन ट्रांसफॉर्मेट है। नेक्स्ट है इसमें क्लोनिंग। क्लोनिंग का मतलब होता है रिकॉग्नाइजेशन साइट्स। ये रिकॉग्नाइजेशन साइट्स जैसे मैंने आपको बोला, इसमें बेस्ट एग्जाम्पल है PBR322 का। इसमें क्या होगा, देर आर जनरली रिक्वायर्ड टू लिंक द फॉरेन टू एलियन डीएनए, कि फॉरेन डीएनए या एलियन डीएनए को हम क्या करेंगे, लिंक कराने का काम करेंगे विद द वेक्टर, कि वेक्टर के साथ में लिंक कराएंगे फॉरेन डीएनए को। फॉर दिस द वेक्टर रिक्वायर्स अ वेरी फ्यू और सिंगल रिकॉग्नाइजेशन साइट्स फॉर कॉमनली यूज्ड रेस्ट्रिक्शंस, कि और एक साइट हो जिसके ऊपर हम उसको रिकॉग्नाइज कराए, दैट इज़ रेस्ट्रिक्शंस एंजाइम। कुछ एंजाइम्स की हेल्प है, इकोलाई बैक्टीरिया हो या फिर हम इसमें ऑरिजिन, यहाँ देखो यहाँ से ओरिजिनेशन स्टार्ट हुआ, यहाँ से सिलेक्टिबल मार्कर्स है और हम इसमें कुछ एंजाइम्स का यूज़ करके हम क्या करेंगे, रेस्ट्रिक्शंस कराएंगे। इफ़ मोर देन वन रिकॉग्नाइजेशन साइट, अगर एक से ज़्यादा रिकॉग्नाइजेशन साइट्स मिलती हैं वेक्टर में, द इट विल जनरेट सेवरल फ्रेगमेंट्स एंड दैट विल लीड टू मोर कॉम्प्लिकेशन इन जीन क्लोनिंग, और वो जीन क्लोनिंग में मोर कॉम्प्लिकेशन जो है वो क्रिएट करेगा। इकोलाई क्लोनिंग वेक्टर PBR322 जो है वो बेस्ट एग्जाम्पल है, यानी कि इसके अंदर हम क्या करेंगे, किसी भी डिज़ायरेबल डीएनए या फिर फॉरेन डीएनए या एलियन डीएनए हम बोले, उसका सीक्वेंस को उसकी मल्टीपल कॉपीज़ बनाएंगे और मल्टीपल कॉपीज़ बनाने के बाद होस्ट की बॉडी में इंट्रोड्यूस कराएंगे, दैट इज़ क्लोनिंग वेक्टर। तो बेसिकली क्लोनिंग वेक्टर का काम सिर्फ यही होता है कि डिज़ायरेबल जीन या फिर स्पेसिफिक डीएनए, फॉरेन डीएनए, इनकी मल्टीपल कॉपीज़ बनाना और फिर उनको एक होस्ट ऑर्गेनिज्म की बॉडी तक इंट्रोड्यूस कराना, दैट इज़ क्लोनिंग वेक्टर। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक। टिल देन रिवाइज इट, वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो।